1947 भारत आजाद तो हो रहा था, लेकिन यह आजादी एक बहुत भारी कीमत मांग रही थी। अंग्रेज जाते जाते भारत के नक्शे पर 565 रियासतों की एक ऐसी लकीर छोड़ गए थे जो किसी भी देश को टुकड़ों में बांटने के लिए काफी थी। दुनिया कह रही थी भारत ज्यादा दिन एक नहीं रह पाएगा, ये देश बिखर जाएगा। लेकिन तभी दिल्ली के एक साधारण से कमरे में बैठा एक व्यक्ति अपनी शांत आंखों और लोहे जैसी इच्छा शक्ति से इतिहास का भूगोल बदल रहा था, जिन्हें गांधी जी ने अपना दाहिने हाथ कहा और जिन्हें आधुनिक भारत का शिल्पी कहा गया। यह कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के छोटे से गांव करमसद में एक किसान परिवार में जन्म हुआ वल्लभ भाई पटेल। पिता झवेर भाई, माँ लाडवा। साधारण लोग लेकिन संस्कार असाधारण। बचपन से ही वल्लभ भाई ने संघर्ष को बहुत करीब से देखा। कहा जाता है एक बार उनके शरीर में फोड़ा हो गया, डॉक्टर नहीं था, दर्द असहनीय था, तो उन्होंने क्या किया, खुद लाल गर्म लोहे की सलाख ली और बिना उप किए खुद ही उसे जला दिया। यही थी वो दृढ़ता जो आगे चलकर भारत की किस्मत बदलने वाली थी। वल्लभ भाई पटेल का सपना था बैरिस्टर बनना। उधार की किताबों से पढ़ाई, कठिन हालात, लेकिन हौसले अडिग। इंग्लैंड गए और जहां 36 महीने का कोर्स होता था, वह उन्होंने 30 महीने में ही पूरा कर दिया। भारत लौटे तो अहमदाबाद के सफल और स्टाइलिश वकीलों में जाने लगे, लेकिन नियति उनके लिए सिर्फ कोर्ट रूम नहीं, पूरा भारत चुना। शुरुआत में वल्लभ भाई महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे। वे कहते थे ये आंदोलन से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर गोधरा में गांधी जी का एक भाषण सुना और वहीं वल्लभ भाई पटेल बदल गए। कोट पैंट उतारा, खादी पहन ली और जीवन देश को समर्पित कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह, अकाल पड़ा था, फसल पटेल किसानों के साथ खड़े हो गई। नतीजा, सरकार को झुकना पड़ा। बारडोली सत्याग्रह 1928। अंग्रेजों ने टैक्स 22% बढ़ा दिया। पटेल ने किसानों से कहा एक भी पैसा मत देना। पूरा बारडोली एकजुट हो गई, अंग्रेज हार गए और उसी दिन बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई को एक नाम दिया और वो नाम था सरदार। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन असली संकट अब शुरू हुआ। 562 से ज्यादा रियासतों में खुद को आजाद देश मान रही थी। भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, अगर ये अलग होते तो भारत अंदर से टूट जाता। सरदार पटेल ने अपनाई गाजर और छड़ी की नीति। सम्मान देंगे, पेंशन देंगे, लेकिन देश नहीं टूटने देंगे। जूनागढ़ नवाब पाकिस्तान भाग गया, पटेल ने जनमत संग्रह कराया, जनता ने भारत चुना। हैदराबाद निजाम नहीं माना, पटेल ने आखिरी रास्ता चुना, ऑपरेशन पोलो। सिर्फ 5 दिन और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। पटेल का एक वाक्य इतिहास बन गया, मैं सिर्फ एक भारत जानता हूँ, अखंड भारत। सरदार सिर्फ रियासतों जोड़ने वाले नेता नहीं थे, वे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। जो आज आईएएस और आईपीएस अधिकारी आप देखते हैं, ये सरदार पटेल की ही देन है। उन्होंने इन्हें कहा भारत का स्टील फ्रेम। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, कानून व्यवस्था की नींव और राष्ट्रीय एकता, हर जगह सरदार की दूरदर्शिता दिखती थी। इतनी शक्ति, इतना प्रभाव, लेकिन जीवन बेहद सादा। 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल का निधन हुआ। बैंक खाते में कुछ 100 रुपए, कोई जमीन नहीं, कोई महल नहीं। गांधी जी की हत्या ने उन्हें तोड़ दिया था। नेहरू से मतभेद थे, लेकिन देश पहले था। सरदार चले गए, लेकिन भारत को जोड़कर चले गए। आज अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना पासपोर्ट घूमते हैं तो इसके पीछे एक नाम है और वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे सिर्फ इतिहास नहीं है, वे भारत की एकता की सांस है। एकता की शिल्पी को हमारा नमन। जय हिंद।